वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिक् यानी कि डायरेक्शन। इसको ही हम प्लेस भी बोलते हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ये जो है अमोंग नव कारण द्रव्याज एक है ये, और ये जो है नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको जो है सिलेबस में है तो पढ़ना ही है। अगर नव कारण द्रव्याज पे ओवरऑल क्वेश्चन पूछा तो इसमें लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो इसकी वीडियो आज की वीडियो में हम देखने वाले इसका दिक् का इंट्रोडक्शन का श्लोका और एप्लीकेशन इन आयुर्वेदा, और बहुत सिंपल टॉपिक है ये। तो दिक् यानी कि डायरेक्शन, या फिर हम इसको प्लेस भी बोल सकते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में द्रव्य के क्लासिफिकेशन में देखा है। ये जो है कैसे होता है, विभू होता है, हर जगह और प्रेजेंट होता है। अभी डायरेक्शन आप जो है कहीं पर भी हो वहाँ पर डायरेक्शन होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, ये सब डायरेक्शन होती है और ये नित्य होता है। डायरेक्शन को जो है या फिर प्लेस को हम जो है कभी भी ये नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ये नित्य भी होता है। तो अभी देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दिक् मीन्स प्लेस और डायरेक्शन, ये मैंने बोला आपको। अब इसका जो है एक सिंपल श्लोका है। प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक्, मतलब प्राच्य मतलब क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन। हमारी जो ईस्ट डायरेक्शन होती है हम इसको प्राच्य बोलते हैं। आदि मतलब ईटीसी, ईस्ट ईटीसी मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन चारों डायरेक्शन को इधर जो है शॉर्ट में बोला है। इनको जो है व्यवहार हेतु दिक्, मतलब इनको जो है रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, दिक् बोलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शंस कौन कौन सी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इज नोन एज दिक्, ऐसे इसका मीनिंग है। तो ऐसे कैसे इसमें क्या होता है, एक मीन्स ये सिंगल होती है। विभू मतलब ये प्रेजेंट एवरीवेयर होती है। नित्य मतलब इटर्नल होती है। इसको कोई जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये तो हमको पता ही है। तो आपको हमको जो है सिंपल लैंग्वेजेस ये पढ़नी है, डायरेक्शंस पढ़नी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में। अगर आप बहुत डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। पूर्व ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, साउथ दक्षिण को बोलते हैं, और हमारा जो नॉर्थ होता है उसको उत्तर बोलते हैं। ये सबको पता ही है, और ये एक चार जान लेनी है। ये जो है ऐसे ही है, इधर जो है पूर्व होता है, इधर जो है पश्चिम होता है, इधर दक्षिण और इधर उत्तर होता है। तो ये पूर्व और दक्षिण के बीच में जो है आग्नेय होता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य होता है। पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य होता है, और वायव्य ये उत्तर और पूर्व के बीच में जो है ईशान्य होता है। तो ये जो है हमने डायरेक्शन से दिखा है नॉर्मल। तो अभी इसका एप्लीकेशन हम जो है आयुर्वेदा में देखने वाले हैं क्या होता है दिक् का एप्लीकेशन। सबसे पहले दिक् को हम देश भी बोल सकते हैं, सिनोनिम बोल सकते हैं। तो देश को हम जो है दो पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं। एक जो है भूमि, मतलब हमारी नॉर्मल जो लैंड है उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब बात हम करते हैं, और वो लैंड का टाइप कैसा है, ऐसी सी बातें। और दूसरा देह, देह मतलब हमारी जो है बॉडी, बॉडी में ऊपर के बॉडी पार्ट्स को, यानी कि जहाँ पे हमारा स्थान है कफ का स्थान किधर है, नाभि के ऊपर है, अधो है, ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व। तो वो जो है कफ का स्थान है, यानी कि अपवर्ड है, ऊपर। नीचे जो है वात है, तो उसको क्या बोलते हैं, अधो बोलते हैं। तो बॉडी के रिस्पेक्टिव में जो है देश होता है, तो उसी को इस तरह पे एप्लीकेशन में बताया है। इसमें आप जितने एप्लीकेशन याद रहे उतने आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे के सारे बाय हार्ट करने हैं। अभी ये जो है भूमि के टाइप्स, आपने जो है अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में भूमि के टाइप्स पढ़े होंगे, ये यहाँ पे बताए हैं। भूमि के 3 टाइप्स होते हैं, जंगल, अनुभव और साधारण। जंगल मतलब ड्राई लैंड, जहाँ पर जैसे कि राजस्थान ऐसी चीज़ें, यहाँ पर जो है ड्राई होने की वजह से वो वाता प्रीडोमिनेंट होता है। दूसरा होता है अनुभव, यानी कि वेट लैंड, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है या फिर बर्फ़ होती है, जैसे कि कश्मीर, या फिर आप इंडिया में देखो तो रिवर राफ्टिंग कहाँ पे होती है, ऋषिकेश, वो सब चीज़ वहाँ पर जो है कफ प्रीडोमिनेंट होता है, उनको वेट लैंड बोलते हैं। और साधारण मतलब जो साधारण है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं, वेट भी नहीं, मॉडरेट है, वहाँ पर जो है त्रिदोषों का इम्बैलेंस होता है, कोई भी दोषा प्रीडोमिनेंट नहीं होता है। तो ये हुए 2 एप्लीकेशन। फिर तीसरा एप्लीकेशन है कि अगर जब हम द्रव्य गुणों में जो है सेकेंड टर्म, इसमें आप द्रव्य गुणों में देखोगे कि हमारे जो है हम मेडिसिन कलेक्ट करते हैं। हमारे जो भी चूर्ण होते हैं ना, हरित की, अमल, पी, त्रिफला, ये चूर्ण जो है हम ये करने के लिए जो है हम जो है पेड़ों से ही चूर्ण लाते हैं। तो वो कहा कि पेड़ों में जो है अच्छी क्वालिटी के ये मिलते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो पेड़ होते हैं उनसे जो है अच्छी मेडिसिन हमको मिलती है। जो भी हमारी त्रिफला है उनके जो है पत्ते लाने हैं हमको, लीव्स लाने हैं, रूट्स लाने हैं, त्रिकटु, ये सब जो है
वो जो नॉर्थ डायरेक्शन की मेडिसिन जो है अच्छी होती है, ऐसा यहाँ पर बोला हुआ है। तो ये एप्लीकेशन ही है डायरेक्शन का। चौथा है, अगर आप हॉस्पिटल ये कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उसमें जो है बताया होता है कि आपका गेट इस साइड होना चाहिए, ओपीडी इस साइड होनी चाहिए, आईपीडी इस साइड होनी चाहिए। ये जो है वास्तु होता है, वहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन होता है दिक्क का। वो क्या है पढ़ना नहीं है, बस एप्लीकेशन है, तो इतना ही आपको याद रखना है। और दोषगति, जैसे मैंने बोला कि ऊर्ध्वगति अधोगति होती है बॉडी की। अगर वात है, वात अगर ऊपर जा रहा है तो ऊर्ध्वगति होता है बॉडी में, अगर अधोगति मतलब नीचे जा रहा है तो ये होता है। विवमन जो है हमारी ऊपर साइड से होता है, माउथ से होता है, तो उसको हम ऊर्ध्वगति भी बोल सकते हैं। और विरेचन जो है हमारी बॉडी की टॉयलेट से होता है, तो वो उसको हम अधोगति भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो डाउनवर्ड होता है। तो ये सब डिनोट करने के लिए होता है हमारे दिक्क का एप्लीकेशन। तो इन शॉर्ट आपने जो है एक श्लोका देखा जिसमें वही बोला है, वो विभु होता है, नित्य होता है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसी डायरेक्शन होती है। और इसके एप्लीकेशन देखे बॉडी में, लैंड के 3 टाइप देखे, कहाँ पर अच्छी मेडिसिन मिलती है वो देखा, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में वास्तु में उसका इम्पोर्टेंस होता है, और बॉडी में अधोगति और ऊर्ध्वगति देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आत्मा देखने वाले हैं, जो है पार्ट 6 होगा द्रव्य चैप्टर का। तो छोटे छोटे वीडियोज़ है, अब देख के इजीली पढ़ सकते हो। थैंक यू।